सर हमें अमीन अहमद का नंबर मिल गया है। सर एक बात समझ नहीं आ रही, इस लड़की का अपने सगे बाप से इतने अरसे से ताल्लुक नहीं रहा, तो वो इस केस में इसकी क्या मदद करेगा? ओए मेरे भोले बंची, तो कोई इसकी मदद करे या ना करे, हमें इससे क्या? हम तो पहले ही पैसे ले चुके हैं कि लड़की को डरा धमका कर छोड़ देंगे। अब जब मछली जाल में फांसी गई है तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, क्या समझे? ये लो जरा इसके बाप को फोन लगा। हेलो हेलो, ये बात करिएगा। जी अमीन अहमद साहब बोल रहे हैं? जी अमीन अहमद बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं ईमान आपकी बेटी का नाम है? जी मेरी बेटी का नाम है। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों रोका हुआ है? बात क्या है? बताते हैं कि आपको क्यों रोका हुआ यहाँ पे। छलनी हुए जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी, दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। जी इंस्पेक्टर। इन्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया। क्यों? क्या आप इनको नहीं जानती? नहीं। ये आपकी बेटी नहीं है? जी ये मेरी बेटी है ईमान। प्लीज आप बैठे। ले जाओ इसको बाहर। देखिए मीन साहब, इसका सुतेला बाप इसको किसी झूठे केस में फंसाना चाहता है और मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। आपको पता है कि इस तरह के केसेस में मीडिया जो है वो बात को कितना उछालता है। मेरी बात आप समझ तो रहे हैं? जी मैं सब समझता हूँ। सारे मामले को खत्म करने के लिए आप कितने पैसे लेंगे? वैसे अमीन साहब आप काफी समझदार लगते हैं मुझे। लड़की को अंदर ले आओ। देखो लड़की, अमीन साहब के कहने पे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। नो थैंक्स, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है।
देखो, मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मेरी माँ मर रही थी, तकलीफ में थी, मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। और अब जब इन्होंने आपको बुलाया तो आपको फौरन अपनी इज्जत की परवाह हो गई है ना, और आप फौरन यहाँ पे चले आए। जाए आप यहाँ से, मुझे नहीं जाना आपके साथ। ठीक है, एसएचओ साहब, इसे हिफाजत से इसके घर छोड़कर मुझे इतला कर दीजिएगा। इन्हें क्यों बुलाया था आपने? क्या चाहते थे आप? मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। जो कुछ चाहते हैं दिलावर साहब चाहते हैं। क्या चाहते हो? यही कि जो आपने केस किया है वो वापस ले लो। वापस ले लूं? क्यों वापस ले लूं मैं केस? वो कातिल है मेरी माँ का, मारा है उसने मेरी माँ को, कैसे वापस ले सकती हूँ मैं केस? देखो बीबी, अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है। तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे केसेस में इल्जाम लगाना और किसी को फांसी चढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। उल्टा तुम्हारे थाने और कचहरी के चक्कर लगेंगे और ख्वार हो जाओगी। वैसे भी केस करने का क्या फायदा, मरने वाली तो वापस नहीं आएगी। अगर हम सब ऐसे ही सोचना शुरू हो जाए तो कानून और इंसाफ का तो चक्कर ही खत्म हो जाए ना। देखो बीबी, मेरा काम है तुम्हें समझाना। चुपचाप इस पेपर पर साइन करो और इज्जत से अपने घर चली जाओ, नहीं तो तैयार हो जाओ सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसने के लिए। माँ तो तुम्हारी बची नहीं जो तुम्हें आके यहां से ले जाएगी। सका बाप भी आया और रस्मी सी कार्रवाई करके वापस चला गया, और तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का। अब तुम खुद फैसला कर लो। शाबाश, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया। ये लो अपना मोबाइल, अब तुम घर जा सकती हो। बल्कि रुको, तुम कैसे जाओगे घर? मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। आखिर तुम अमीन साहब की अमानत हो हमारे पास। बहुत मेहरबानी है आपकी, लेकिन मैं खुद चली जाऊं। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त दिलहावर के होते हुए घर जाना ठीक नहीं। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? हेलो। शाबाश ईमान, तुमने जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है, वरना सारी जिंदगी पछताते। इसका हरगिज मतलब ये मत समझना कि तुम बच गए हो दिलावर। याद रख, अपनी मामा का बदला मैं एक ना एक दिन तुमसे लेकर रहूंगी। हाँ, वाकई? लो, मैं डर गया ईमान। देखो ईमान, ना तो तुम्हें अपने नन्हे दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है और ना अपने नाजुक कंधों पर बोझ डालने की। आराम से रहो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। बकवास बंद करो अपनी। मरोगे तुम, बहुत बुरी मौत मरोगे एक दिन, और मैं देखूंगी। अच्छा, वाकई मान, अब तो मैं डर गया। चल अब गुस्सा थूक और वापस घर आ जा। उस मनूस घर में मैं मर के भी कदम ना रखूं। बकवास नहीं करो और घर वापस आओ। ईमान, देखता हूं मैं तुम्हें कि तुम कब तक मुझसे भागती हो।
प्लीज बस करो यार, क्या हो गया? कितना रोगी? और प्लीज बस चुप हो जाओ। मेरी किस्मत को रो रही हो एनी। मम्मा ही तो थी मेरा आखिरी सहारा, वो भी चली गई मुझे छोड़ के। कुछ नहीं हुआ। मेरे सगे बाबा, इतने अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई, कितनी बेरुखी और लापरवाही से मम्मा की डेथ तक का नहीं पूछा, उन्होंने अफसोस भी नहीं किया। उन्हें कैसे पता चला कि तुम थाने में थी? पुलिस ने कॉल की थी उन्हें, वो पुलिस स्टेशन आए, उसने कार्रवाई पूरी करी और उन्होंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम कैसी हो और अब क्या करोगी आगे? बस छोड़ो, ये और हम मिलके हर चीज का हल निकालेंगे। बस बहुत याद आ रही मम्मा। किसे शिकवा करें, क्या करें हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, आपके खून का बदला नहीं ले सकी, लेकिन मम्मा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक ना एक दिन बदला लेके रहूंगी आपके खून का। शायद हमारे माशरे में जिसके पास पैसा और ताकत नहीं है, उसे इंसाफ नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं बदला लेके रहूंगी। वादा कर। तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपना सामान लेने आई थी। मैं मसरूफ हूँ इस वक्त, रात को आना या कल आना? रात को तो क्या, मैं कभी दिन में भी इस दोजक का रुख ना करूं। आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम चुपचाप करने दें, समझी? हमारे माशरे में अकेली औरत का इज्जत से जीना बहुत मुश्किल होता है माँ। मैंने तो अपना और तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल सोचा था, मुझे क्या पता था कि ये
आप गए नहीं शादी पे माँ जी? अरे क्या जाती, वो आई है सामान लेने के लिए। माँ जी आप जाएं, मैं ईमान से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ कि ये पागलपन मत करे। ये उसका घर है, इसको छोड़ के कहाँ जाएगी वो? अरे जारी है तो क्यों रोक रहा है, जाने दे उसे। कोई बात नहीं, मुझे एक बार बात तो कर लेनी है। आप जाएं शादी पे। अच्छा मैं जाऊं? सही। तुम ये क्या कर रहे हो? ये शायद मेरा ही घर है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी मुझसे। बकवास बंद करो अपनी, मुझे कमजोर नहीं समझता, मैं शोर मचा दूंगी, बता रही हूँ। बैठो। करोगी तुम? कुछ भी नहीं कर सकती तुम। छोड़ो। फोन उठाओ।
We're sorry, your call cannot be completed as मान क्यों फोन कर रही थी मुझे? मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, ये कैसी तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। बाबा, अरे मैडम रुकिए। बाबा! अरे मैडम, बाबा, अरे मैडम रुकिए, कहाँ जा रही हैं? बाबा, 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 क्या आवाज है? ये आवाज बाबा, मैं देखती हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गई। बाबा, बाबा, से बाहर जाइए। क्यों चिल्ला रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बाबा, क्या हुआ? जी सर, वो मैंने गेट खोला और ये भागती हुई अंदर आ गई। मैंने बहुत रोका लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, जाओ बाहर। क्या लेने आई हो? हाँ? बाबा, मेरी मदद कर दे प्लीज। क्यों? अब क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मुझसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। बेटी? तुम्हें तब तो कोई ख्याल नहीं आया जब तुम मुझे अकेला छोड़कर अपनी माँ के साथ चली गई थी, और तुम्हें तब भी ख्याल नहीं आया जब बाबा मुझे 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 सिर्फ आज रात यहाँ रुकने दे। मैं वादा करती हूँ मैं सुबह होते यहाँ से चली जाऊँ। अम्मी, आप सारी जिंदगी इसकी और इसकी माँ की वजह से डिप्रेशन में रहे। आपकी सारी बीमारियों की जड़ ये और इसकी माँ है। निकाले से यहाँ से। चुप करें, मेरी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, ऐसे नहीं बोले उनके बारे में प्लीज। अब आपका इससे क्या रिश्ता है? निकाल दो इसको यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। बाबा, बाबा, किससे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा हो गई जिंदगी किस तरह। सुनिएगा, जी साहब जी कह रहे हैं आप अंदर आ जाइए। हाँ, जी वो कह रहे हैं आप अंदर आ जाएं।